हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन 10th लेवल का, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को रिपीट कर लोगे या फिर याद कर लोगे अच्छे से कम जान लीजिए कि 7-8 क्वेश्चन इसमें से आपको आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट एग्जाम बेसिस पे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं हम उस चीज़ को बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है और जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, 10th के बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ना। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी विथ एग्जाम्पल। बायोलॉजी किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी विथ एग्जाम्पल। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है डिफिनीशन ऑफ एनिमल सेल। विथ एग्जाम्पल। ठीक है। और आपका ये थर्ड क्वेश्चन होएगा डिफिनीशन ऑफ प्लांट सेल। डिफिनीशन ऑफ प्लांट सेल विथ एग्जाम्पल। चौथा क्वेश्चन आपका होएगा डिफिनीशन ऑफ मोनोकॉट प्लांट। डिफिनीशन ऑफ मोनोकॉट प्लांट विथ एग्जाम्पल। ये सब क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 90% चांस है कि यही आने हैं। ठीक है, इसे आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। पांचवा होगा आपका डेफिनेशन ऑफ डाइकॉट प्लांट। विथ एग्जाम्पल। और छठा क्वेश्चन होएगा आपका definition of the monocot plant of definition of the monocot plant of stem ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको टीएस कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन और
रूट ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। जो प्लांट का होता है स्टेम, स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन का जो डायग्राम होता है, या फिर रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम, है ना। with well labeled diagram in डिटेल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर या 8 नंबर का राउंड में, है ना। आपका इसे 7वां रहेगा, 7th क्वेश्चन। विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में ही लिखना है। सातवां क्वेश्चन आपका होएगा डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन हार्ट with diagram in detail। और आपका 8वां क्वेश्चन होएगा डिस्क्राइब अबाउट द लंग्स ह्यूमन का लंग्स, ठीक है। डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन लंग्स विथ डायग्राम इन डिटेल। ये आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद में नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है और उसको आपको हम बताते हैं आगे, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लोगे, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और इसे आप प्रिपेयर कर लोगे तो अच्छे से इसको लिख लोगे आप, ठीक है। 2 मिनट के बाद इसको मिटाएंगे, उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन 2-4 और हैं जो उसको हम बताएंगे आपको, है ना।
चलिए 9वां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। डिफाइन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डिफाइन द फोटोसिंथेसिस। डिफाइन द फोटोसिंथेसिस विथ डायग्राम। आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां, डिफाइन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, EXCREATORY, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन इन डिटेल। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गया आपका। और 11वां क्वेश्चन 11 नंबर आपको बताते हैं। डिफाइन द अमीबा। डिफाइन द अमीबा और पैरामीशियम विथ डायग्राम एंड एग्जाम्पल इन डिटेल। ये आपके 11th क्वेश्चन हो गए, है ना। आप इसको प्रिपेयर कर लोगे तो इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 10th लोगों के लिए है ना। और 12वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। डिफाइन द प्लांट लीफ। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है विथ डायग्राम। और थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में आएगा डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए तो इसमें पूछ लेगा टाइप्स ऑफ लीफ भी लिखना है एग्जाम्पल में। ब्रीफ अबाउट टाइप ऑफ लीव्स। ठीक है, अगर आप इतना प्रिपेयर कर लोगे तो आपके एग्जाम में इसी में से आना है ना। और 13वां आपका हो जाएगा डिफाइन अबाउट ह्यूमन ब्लड प्रेशर। ह्यूमन ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है।
और इन जनरल और क्या पूछ सकता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। थर्टीन्थ नंबर में आप देख लेंगे कि हाउ मेनी बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और 14th नंबर में आप देखेंगे कि वाई ह्यूमन ब्लड वाई आर ह्यूमन ब्लड कलर रेड। ठीक है, कि मनुष्य के शरीर का लाल होता है ना। और 15 नंबर में आपका आएगा फिफ्टीन नंबर में आपका आ जाएगा डिफाइन अबाउट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है ना, उसके बारे में ब्रीफिंग देनी पड़ेगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आ सकता है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ मच वाटर how much percent water found in human
body and how much percent blood found in ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, इतना अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप अच्छे से, जैसे 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आराम से इसमें से आ जाएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, इतना आपको रीड करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे और भी इम्पोर्टेंट्स हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे कि और क्या संभावनाएं आने की है ना। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।